नमस्ते नन्नो दोस्तों, आप सबका कक्षा पहली का पाठ क्रमांक 10 में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पाठ का नाम है, पढ़िए क्या है। पाठ का नाम है उछल और खिसक। क्या नाम है? उछल और खिसक। तो चलिए आज हम पाठ पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है, मत वाली हरियाली। हरियाली कैसी है? मत वाली। और इसमें आए वाले हैं समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले पर्यायी शब्द भी और समान अर्थ वाले एक सरीके होते हैं ना। तो देखिए नन्हे दोस्तों, बाग में खेल रहे बच्चों को अचानक पेड़ पर 2 इल्लियां दिखाई दी। कितनी? 2। किसको दिखाई दी? बच्चों को। कहाँ खेल रहे थे बच्चे? बाग में। बाग में खेल रहे बच्चों को अचानक पेड़ पर 2 इल्ली दिखाई दी। काय पर खेले? पेड़ पर दिखाई दी। और ये बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बाग में। ये 2 इल्लियां रहने के लिए अपना घर ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? घर। और घर ढूंढते ढूंढते वे कहाँ कहाँ गई, आइए जानने के लिए पढ़ते हैं यह कहानी। ये 2 इल्लियां है अपने खुद को रहने के लिए घर ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ गई, तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए इस पाठ के कुछ जुड़े शब्द। इल्ली। इल्ली, एक इल्ली। मगर यहाँ कितनी है इल्लियां? 2 इल्लियां है। आप जानते हो इल्ली क्या होती है? जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ गेहूं में हो जाती है, चावल में हो जाती है, वैसे ही ये पेड़ पर की इल्लियां बताई है ना, इल्ली। और ये है चंपा। चंपा क्या है? चंपा एक पुष्प है, फूल का पेड़ है और इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है। श्रीनाथ जी को ये पुष्प तो बहुत प्यारे लगते हैं। हर एक देव देवता के अलग अलग होते हैं। जैसे कमल पर विराजमान महालक्ष्मी को कमल का पुष्प, वैसे चंपा भी एक पुष्प का पेड़ है। और नीम। नीम तो बहुत अच्छे से जानते हो आप। नीम क्या होता है? कड़वी पत्ती होती है, मगर बहुत औषधि के रूप में से काम लिया जाता है ना। और वैसे ही पीपल। पीपल क्या है? पीपल भी बहुत बड़ा पेड़ होता है हमारे लिए। 24 और वो काम करता है, ऑक्सीजन देता है ना। वैसे ही शहतूत। शहतूत बहुत मीठा फल होता है और खट्टा मीठा लगता है और इसकी पत्तियां भी बहुत स्वादिष्ट होती है। इसलिए अब ये इल्लियां देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाती है। तो चलिए देखिए, उछल और खिसक 2 इल्लियां थी। कितनी इल्लियां? 2। क्या नाम थे उनके? एक का नाम था उछल। उछल यानी जो उछलती है, जो कूदती है ना, इधर से उधर कूदना, उसे क्या कहते हैं? उछल। आप भी उछल कूद मचाते हो ना, वैसे ही ये इल्ली, एक इसका नाम है उछल। और खिसक। खिसक यानी क्या होता है? जैसे आप बैठे हो, आपके पास और कोई बैठा है, आपको जगह नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ए थोड़ा खिसक, यानी थोड़ा सा उधर सरक जाओ। तो एक इल्ली का नाम हम देखते हैं उछल है और दूसरी इल्ली का नाम क्या है? खिसक। 2 इल्लियां थी, वो रहने के लिए एक अच्छा सा पेड़ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? पेड़। रहना तो इनको पत्तियों पर है, खाना भी पत्ती है, मगर पेड़ पर ही तो पत्ती मिलेगी ना, इसलिए वो पेड़ ढूंढ रही थी। चंपा के फूलों की खुशबू आई। हमने कहा था चंपा, चंपा के फूलों की बहुत प्यारी खुशबू आती है और वो उन्हें खुशबू आई और वो दोनों कहाँ गई? उस पेड़ पर चढ़ गई। किस पेड़ पर चढ़ गई? चंपा के पेड़ पर चढ़ गई। कौन चढ़ गई? उछल और खिसक, है ना। उछल और खिसक ये दोनों कहाँ चढ़ गई है? चंपा के पेड़ पर। पत्ते कितने चिकने हैं। पुष्प भी बहुत अच्छा रहता है और इनकी पत्तियां भी बहुत चिकनी होती है। किसने कहा? खिसक ने कहा। खिसक कहती, अरे देखिए कितनी पत्ते कितने चिकने हैं, इसके पत्ते कितने चिकने हैं, पत्ते बहुत स्वादिष्ट है। उछल कूदी। पत्ते चिकने भी है और स्वादिष्ट भी है। उछल कूदी उस पर, है ना। इतने में टप 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 पानी बरसने लगा। बड़े मुश्किल से चंपा के पेड़ पर गई और उस
चिकने जो पत्ता था उस पर पानी बरसने लगा। तो चिकना होने से पानी, जैसे उस पत्ते पर पानी आया वैसे ही वो दोनों गिरने लगी, है ना। तो टप टप आवाज आ गया और चिकने पत्तों पर इल्लियाँ फिसलने लगी। तो ये दो इल्लियाँ उस पानी की वजह से पत्ते से फिसलने लगी और इतने में दोनों गिर गई। तो क्या चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। वो चिल्लाई, कौन चिल्लाई? दोनों इल्लियाँ चिल्लाई। क्या चिल्लाई? बचाओ बचाओ, कि हमें कोई तो भी बचाओ। और जा गिरी एक बड़े से पेड़ के पास। कहाँ गिरी? एक बड़ा सा पेड़ था, पेड़ के पास गिर गई। घने पेड़ के छोटे छोटे पत्ते देख दोनों इल्लियाँ झटपट पेड़ पर चढ़ गई। घने पेड़ यानी वो छोटे छोटे पत्ते तो छोटे छोटे थे मगर घने थे। घने ने बहुत ज़्यादा घना होने से बारिश भी अगर हो रही तो हम पानी से बच सकते हैं, है ना। पत्ते जरूर छोटे थे मगर घने थे, इस कारण से वो दोनों इल्लियाँ कहाँ गई? झटपट पेड़ पर चढ़ गई। बहुत जल्दी से पेड़ पर चढ़ गई और उनके पत्ते कुतर कुतर कर खाने लगी। दोनों इल्लियाँ उस पेड़ के पत्ते को कुतर कुतर के खाने लगी। और जैसे वो खाने लगी क्या कहती है? आख थू आख थू। क्यों कहा? क्योंकि उछल कूद कूद कर थूकने लगी। आख थू थूकने लगी। क्या थूकने लगी? जो उसने पत्ती खाई थी वो पत्ती थूकने लगी। ओहो, इतनी कड़वी पत्ती! क्योंकि पत्ती कैसी लगी उसे? बहुत कड़वी लगी। उसने जब भी समझ लिया यह जरूर नीम का पेड़ होगा। किसने कहा? खिसक ने कहा। खिसक क्या कहती है? जब ये पत्ती इतनी कड़वी लग रही है ना, जरूर किसका पेड़ है ये? नीम का पेड़ है। खिसक बोली, चलो यहाँ से खिसक चले। खिसक चले यानी हम यहाँ से अब दूर चले, क्योंकि ये पत्ती हम खाएंगे नहीं और यहाँ हम भूख लग रही है तो रहेंगे कैसे। अब देखो ये दोनों उछल और खिसक आँख थू करके थूकने लगी। ये पत्ती तो खा ली मगर वो थूकने लगी। और ये देखो यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, ये पत्ती इन्होंने खाई है। ये पत्ते हैं नीम के पत्ते। तो ये कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। अब दोनों वहाँ से खिसक गई। चलते चलते वे दोनों एक और बड़े से पेड़ पर पहुँच गई। वापस बड़ा सा पेड़ है। उछल ने कहा, मैं थक गई। उछल क्या कहती है? थक गई। क्यों थकी? क्योंकि पहले चंपा के गए, बाद में नीम के गए, अब काफ़ी थक गए। अब मैं सोने लगी। अब वो उन्हें नींद आ रही है। मैं भी कहकर खिसक ने भी आंखें बंद कर ली। दोनों थक गई तो दोनों सोने जा रही है। तो देखो यहाँ दोनों आंखें कैसे करी इन्होंने? बंद कर ली है और ये सो रही है। इतने में हवा चली। इतने में क्या होता है? हवा चली। इतने में हवा चली और पेड़ के पत्ते हिल हिल कर बोले। क्या बोले? पढ़ो आगे। खड़ 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 खड़। क्या बोले? पेड़ के पत्ते खड़ 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 आवाज करने लगे। अरे यह तो लंबी डंडी वाले, अरे यह तो लंबी डंडी के पत्तों वाला क्या है? पीपल। पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? उनकी डंडी लंबी होती है। यह तो लंबी डंडी के पत्तों वाला पीपल है। यहाँ तो कोई इल्ली नहीं रह सकती। क्यों भाई? क्योंकि पीपल ये बहुत पवित्र पेड़ है। 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। वहाँ पर ज़्यादा इल्लियाँ नहीं होती। तो यहाँ से क्या करना चाहिए? अब हमें जाना चाहिए। अरे यह तो कैसे है? डंडी कैसी इनकी? लंबी है। पीपल है, यह तो कोई इल्ली नहीं रह सकती। यहाँ पर कोई भी इल्ली नहीं रह सकती। चलो चले। उछल ने खिसक को समझाया। क्या समझाया? कि यहाँ से हमें चलना चाहिए, यहाँ पर हम लोग नहीं रह सकती। अब दोनों इल्लियाँ उदास हो गई। पहले बेचारी बहुत थक गई थी, बाद में नींद आ रही थी। नींद आ रही तो इतने में हवा तेज चली,
खड़ खड़ आवाज़ से उनकी नींद उड़ गई और उन्होंने क्या सोचा, अब यहाँ से चला जाए। बहुत उदास हो गई। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। क्या लग रही थी? भूख लग रही थी और नींद भी आ रही थी क्योंकि बहुत थक चुकी थी। देखो यहाँ पर दोनों बहुत थकान महसूस कर रही है ना। इल्ली भी, ये दोनों इल्लियाँ बहुत थक चुकी है और ये पीपल के पेड़ की पत्तियाँ जो है तो ये बड़े बड़े है और डंडी कैसी इसकी बड़ी होती है। पीपल के पत्तों की डंडियाँ बड़ी होती है। इतने में उन्हें गाने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। किसे आवाज़ सुनाई दी? उछल और खिसक को। क्या सुनाई दी? आवाज़ सुनाई दी। किस चीज़ की? गाने की। और कैसी? धीमी धीमी, मध्य आवाज़ में, है ना, धीरे धीरे आवाज़ में उन्हें गाने की आवाज़ सुनाई दी। क्या गाना है? देखिए तो, शहतूत के पेड़ पर पत्ते ढेर, शहतूत के पेड़ पर पत्ते ढेर, आओ इल्लियों करो न देर। वो उन्हें बुलाना चाह रही थी। ये शहतूत का पेड़ है और ये पत्ते कैसे बहुत सारे, ढेरे ढेरे नहीं, बहुत ज़्यादा, है ना। ताओ इल्लियों करो न देर, आप देर मत करो, आप थकी वाली हो, आप जल्दी से शहतूत के पेड़ पर आ जाइए। गाने की आवाज़ के पीछे पीछे चलती उछल और खिसक पहुंच गई। कहाँ पहुंची है ये? शहतूत के पेड़ पर। अब दोनों शहतूत के पेड़ पर पहुंच गई। शहतूत जानते हो क्या है? बहुत अच्छा पेड़ होता है। इसकी खट्टी मिट्टी सी फल भी लगता है और उसकी जो पत्तियां होती है रस भरे होते हैं। ये पेड़ पर वहाँ उन्हें अपनी जैसी बहुत सारी दोस्त इल्लियाँ मिली। दो इल्लियों को दोस्त मिले। क्या मिले? दोस्त इल्लियाँ मिली। कहाँ पर मिली? शहतूत के पेड़ पर। उछल ने पत्ते कुतर कर खाए और गाने लगी। पहले वो गाए, उसके बाद में उछल गाने लगी। क्या गाती है? नरम पत्ते चिकने पत्ते, छुओ तो खुरदरे, खाओ तो रस भरे। पत्ते कैसे हैं? रस भरे और नरम है और चिकने, उसको छुओ तो खुरदरे और खाओ तो रस भरे। खिसक पत्तों पर लेटकर गाने लगी। पत्तों पर खेलो पत्तों पर खेलो, नीचे छुप जाओ, पत्तों पर लेटो, चैन से सो जाओ। ये किसने कहा? बताइए। देखो ये बता रहे, ये शहतूत का पत्ता है। कितना बड़ा है? बड़ा भी है और खुरदरा और चिकना और रस भरा भी दिख रहा है ना। और ये शहतूत के फल है, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इतनी खुश हो गई। देखिए यहाँ पर कितने खुशी भी दिख रही है कि नहीं। जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, पहले चंपा के, फिर नीम के, बाद में पीपल के, अब किस पेड़ पर आ गई है? शहतूत के। शहतूत के पेड़ पर आके वो आनंदित हो गई है। और उन्होंने बहुत अच्छे से गाने में भी कहा है कि पत्ते कैसे हैं? नरम पत्ते चिकने पत्ते, छुओ तो खुरदरे, खाओ तो रस भरे। अब खुश हो गई है। खिसक पत्तों पर लेटकर गाने लगी। पत्तों पर खेलो, नीचे छुप जाओ, पत्तों पर लेटो, चैन से सो जाओ। तो बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी है ना, क्योंकि इसमें बहुत प्यारी प्यारी दो इल्लियाँ, उछल और खिसक। शहतूत के देखो कितने अच्छे फल लग रहे हैं और बहुत अच्छे से इन दोनों ने आखिर उनको उनका घर मिल गया। तो इल्लियों को कहाँ घर मिला है? इल्लियों को घर शहतूत के पेड़ पर मिल गया है। आपने सुना, इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए और अब आगे देखते हैं हम इसके सवाल जवाब।